ट्रम्प सरकार ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के एडमिशन से रोक दिया है और अब बारी आ गई है कोलंबिया यूनिवर्सिटी की। उस पर भी सिविल राइट्स के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। यानी कि दोनों अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं और अब दोनों पर शिकंजा कसा जा रहा है। तो सवाल ये है कि क्या हार्वर्ड के बाद अब अगला नंबर कोलंबिया यूनिवर्सिटी का है? क्या कोलंबिया यूनिवर्सिटी का भी SEVP सर्टिफिकेशन रद्द किया जाएगा? क्या अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कोलंबिया का पार्ट नहीं बनेंगे? जो भी है, सारे क्वेश्चंस का आंसर हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए US में खतरा बढ़ गया है। तो चलिए फटाफट आपको सारी चीजें बता देते हैं, फैक्ट्स बता देते हैं और एक पिक्चर आपके सामने क्लियर कर देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT Tech Ed। दरअसल 22 मई 2025 को ट्रम्प सरकार ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम यानी कि SEVP सर्टिफिकेशन रद्द कर दिया। इसका मतलब है कि अब हार्वर्ड ना तो नए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिट कर सकता है और ना ही मौजूदा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रख सकता है। इस फैसले के बाद करीब 7,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं, जिनमें करीब 800 छात्र भारतीय हैं। सरकार ने आरोप लगाया है कि हार्वर्ड ने कैंपस में यहूदी छात्रों की सिक्योरिटी को गंभीरता से नहीं लिया और चीन के साथ भी सहयोग किया है। हार्वर्ड ने इस फैसले को हालांकि गैर कानूनी बताया है और राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि वो अपने सारे स्टूडेंट्स की सुरक्षा और उनके राइट्स के लिए प्रतिबद्ध है। हार्वर्ड इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दे रहा है। हालांकि एक संघीय जज ने इस फैसले पर अस्थायी रोक लगा दी है, जिससे स्टूडेंट्स को थोड़ी राहत जरूर मिली है। अब लेकिन ट्रम्प सरकार ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी पर भी हमला बोल दिया है। उस पर सिविल राइट्स के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। US डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के ऑफिस फॉर सिविल राइट्स ने कहा है कि कोलंबिया ने यहूदी छात्रों के साथ हो रहे भेदभाव को जानबूझकर नजरअंदाज किया है। ये टाइटल 6 ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1964 का उल्लंघन है, जो फेडरल फंडिंग पाने वाले संस्थानों में नस्ल, रंग या फिर नेशनैलिटी के आधार पर भेदभाव को मना करता है। मार्च 2025 में ट्रम्प सरकार ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी की $400 मिलियन की फेडरल ग्रांट्स को रोक दिया था। सरकार ने ये चुनौती दी है कि आने वाले समय में ये जो कटौती है वो $5 बिलियन तक पहुंच सकती है। इसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने मास्क बैन और कैंपस पुलिस की ताकत बढ़ाने जैसे फैसले लिए हैं। ट्रम्प सरकार का कहना है कि ये जरूरी है ताकि कैंपस में शांति बनी रहे। ट्रम्प जनवरी 2025 में दोबारा राष्ट्रपति बने हैं और तब से ही उन्होंने अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। ट्रम्प का कहना है कि ये संस्थान अमेरिका विरोधी एजेंडा और आतंकी समर्थक प्रदर्शनों को बढ़ावा दे रहे हैं। ट्रम्प की होमलैंड सिक्योरिटी एडवाइजर क्रिस्टी नोएम ने फॉक्स न्यूज पर कहा कि हर यूनिवर्सिटी को चेतावनी दी जा रही है, सुधर जाओ। आपको बता देते हैं कि कोलंबिया में 2023 में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो परसेंटेज था वो 39% था, यानी कि स्टूडेंट्स पर बड़ा असर हो सकता है। अब एक और बड़ा सवाल है कि क्या ये जो ट्रम्प का ये प्रोग्राम है, जो उनका ये क्रैकडाउन है, क्या सिर्फ हार्वर्ड और कोलंबिया तक लिमिटेड रहेगा? क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अमेरिका आने से डरने लगेंगे? और क्या यूनिवर्सिटीज अब सरकार के दबाव में अपने प्रिंसिपल से समझौता करेंगी? दरअसल हार्वर्ड को अपनी SEVP सर्टिफिकेशन बचाने के लिए 6 शर्तें दी गई हैं और उन्हें समय दिया है 72 घंटे का। देखना होगा कि क्या वो शर्तें मानी जाती हैं या नहीं। अगर नहीं मानी जाती हैं तो ये जो क्रैकडाउन लगा है वो जारी रहेगा। तो भाई ये मैंने आपको पूरी कहानी यहाँ पर बता दी है हार्वर्ड और कोलंबिया यूनिवर्सिटी की और ट्रम्प सरकार के सख्त फैसलों की। आपका क्या मानना है? क्या ये कदम जरूरी है या फिर ये जस्ट एक ओवर रिएक्शन है? जो भी आप मानते हैं कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।